हरे कृष्णा। जो व्यक्ति अत्यंत गंभीर और भयंकर दावाग्नि रूपी सर्प से लिपटे हुए छटपटाते अंग वाले इस संसार सागर को पार करके आध्यात्मिक लोक में वापस जाना चाहता है और श्री हरि के दास्य सुख को पाने की इच्छा रखता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का नित्य चिंतन, सेवन और स्मरण करना चाहिए। जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर व्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने की कीर्ति प्राप्त की थी। वराह अवतार के समय में जिन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों के अग्रभाग से उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया था और जो अपने रोम कूपों में असंख्य विश्व ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए। उनके दिव्य जन्म और कर्म का वर्णन करने में इस भूमि तल पर कौन समर्थ है, और इसीलिए श्री हरि गोविंद के चरणारविंद का हमें संपूर्ण शरणागति और सम्मान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। उनकी भक्तिमयी सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के अनेक मार्ग में से एक मार्ग है उनकी प्रिय एकादशी तिथि का पालन करना। इस कलयुग में भी एकादशी व्रत का पालन करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त करके उनके परम धाम को प्राप्त कर सकता है। एकादशी तिथि सभी पापों का नाश करने वाली है, जिसके पालन से जीवन के सभी कष्ट तो दूर होते ही हैं, लेकिन परम आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी होती है। तभी तो कहा गया है, गोविंद स्मरणं नृणाम एकादश्याम उपोषणम प्रायश्चितम इदम नूनम संसारोत्तारकारकम। अर्थात श्री गोविंद के स्मरण पूर्वक श्री एकादशी के व्रत का पालन ही समस्त पापों का प्रायश्चित और संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय है। और ऐसे ही परम पावन एकादशी है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली रमा एकादशी। चातुर्मास में भी कार्तिक मास सबसे विशेष है और इस कार्तिक मास के अंदर भी आने वाली विष्णु प्रिया एकादशी तिथि यानी कि रमा एकादशी समस्त पुण्य कर्मों को संचय करने का एकमात्र सरल साधन है। जो मनुष्य सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत और उपवास रखता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो आइए इस रमा एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास के पुण्यमय समय में आने वाली रमा एकादशी के दिन सच्चे मन से उपवास करके श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से, उनके पवित्र नामों का जप करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। ये एकादशी सबसे शुभ और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये चातुर्मास के पवित्र कार्तिक मास में आती है और इस बार इस एकादशी का आरंभ हो रहा है 27 अक्टूबर 2024 रविवार सुबह 5:23 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन सुबह 7:50 पर। हालांकि इस बार दोनों दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपस्थित है, लेकिन 27 अक्टूबर को आने वाली एकादशी दशमी से मिली हुई है क्योंकि इस दिन दशमी और एकादशी तिथि दोनों एक साथ आ रही है। और ऐसे समय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दशमी युक्त एकादशी का पालन कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार गंगा जल का एक पात्र एक बूंद मदिरा मिल जाने पर त्याज्य हो जाता है, उसी प्रकार ये एकादशी जो सूक्ष्मता पूर्वक भी दशमी से मिली हुई हो तो वो भी त्यागने योग्य मानी जाती है। तो इसलिए इस बार की रमा एकादशी का पालन होगा 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:03 पर और सूर्योदय होगा 6:39 पर और इस एकादशी का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को। इस दिन पारण का निर्धारित समय रहेगा 6:39 से लेकर 10:20 के बीच में। एक समय देवराज इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं लीलाधर श्री हरि हैं, उन्होंने एक लीला की रचना की। एक दिन उन्होंने देखा कि सभी व्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने बड़े ही भोलेपन से नंद महाराज से प्रश्न किया, बाबा ये आप सभी लोग किसकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं? तो उनकी बात सुनकर नंद महाराज ने कहा,
कि हे पुत्र, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं और इंद्र यज्ञ का भी आयोजन हो रहा है। नंद महाराज के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो नंद महाराज ने कहा, क्योंकि वो हमें वर्षा प्रदान करते हैं, जिससे सभी अन्न की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से हमारी गायों को चारा मिलता है। तो इसके उत्तर में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वास्तव में इंद्रदेव तो मात्र भगवान विष्णु का कार्य कर रहे हैं, ये तो उनका कर्तव्य है। और वास्तव में तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं पर चरती हैं। तो इस दृष्टि से तो गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। गोवर्धन तो हमें सामने दिखता भी है, लेकिन इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और फिर पूजा ना करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ऐसे अहंकारी की पूजा क्यों ही करे? अब श्री कृष्ण के ऐसे तर्क वितर्क सुनकर नंद महाराज और बाकी सभी व्रजवासी इस बात पर सहमत हो गए कि उन्हें इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन पूजा का उत्सव करना चाहिए। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्हें ये अपना अपमान लगा और उसके परिणाम स्वरूप क्रोध में आकर उन्होंने वृंदावन के ऊपर मूसलाधार वर्षा करना आरंभ कर दिया। गोवर्धन का उत्सव अमावस्या के दिन हुआ और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी व्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णिमा के 11वें दिन संपूर्ण उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया और इस व्रत का पारण करने के लिए उन्होंने अगले दिन यानी कि द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने के लिए वे चले गए। लेकिन उन्होंने समय से पहले स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया। अतः बहुत देर तक जब नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहाँ उपस्थित सभी गोपगण चिंता करने लगे। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को बुलाया और नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक एकादशी का पालन किया था, इसलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सके। अंत में श्री कृष्ण स्वयं उस जल में कूद पड़े और उन्होंने नंद महाराज को वरुण देव के पार्षदों से छुड़ा कर ले आए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की थी। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर एकादशी व्रत की महिमा दर्शाती हुई कथाएं हैं, जिसके श्रवण करने से भी एकादशी पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि एकादशी का पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का भी नाश हो जाता है। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि इस एकादशी का पालन कैसे किया जाए। एकादशी का पालन करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक है और ये ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यक्ति को स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य को पूर्ण कर लेने चाहिए। तत्पश्चात घर के मंदिर को स्वच्छ करना चाहिए। घर में या फिर मंदिर में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद हाथ में गंगाजल लेकर इस कार्तिक मास की पवित्र और विशेष रमा एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान के समक्ष इस कार्तिक विशेष रमा एकादशी का संकल्प लेने के बाद तुलसी देवी को आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करना चाहिए। तत्पश्चात उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें धूप पुष्प इत्यादि अर्पित करें, उनकी आरती करें और कम से कम 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए। अग्नि पुराण में कहा गया है, एकादशी उपवासं यः सदा तो कुरुते नरः स याति परमं स्थानं यत्र देवो हरिः स्थितः। यानी जो व्यक्ति एकादशी में सर्वदा उपवास करते हैं उस परम स्थान में उनका गमन होता है जहाँ श्री हरि स्वयं विराजित रहते हैं। इसलिए इस एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास करके एकादशी का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने हुए पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो कम से कम जल, दूध, फल या फिर एकादशी प्रसाद लेने के साथ साथ व्रत किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर सगर्भा महिला है या फिर कोई बालक है तो उन्हें एकादशी प्रसाद के साथ ही एकादशी का
व्रत रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पालन 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। इस दिन हमें अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा और आराधना में व्यतीत करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण और भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए, जिससे एकादशी से मिलने वाले पुण्य फल में वृद्धि होती है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, श्रीमद् भागवतम भक्त्या पठते विष्णु सन्निधौ जागरे तत्पदम याति कुलवृंद समन्वितः। यानी कि एकादशी व्रत में जागरण के समय श्री कृष्ण विग्रह के समक्ष भक्ति सहित जो भी नर श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है वो अपने कुल परिवार के साथ श्री हरि के वैकुंठ धाम में उनके श्री चरणों को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार संपूर्ण दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। इस दिन अनावश्यक बातों और कार्यों में समय गंवाना नहीं चाहिए। अपनी चेतना को अधिक से अधिक सात्विक और शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ना तो इस दिन असत्य बोलना चाहिए, ना किसी की निंदा करनी चाहिए। और फिर अगले दिन यानी कि पारण वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की नित्य सेवा पूजा करके निर्धारित संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक भोग बनाना चाहिए और उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। यदि संभव है तो पारण के समय पर अपने घर पर सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को भी आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें अपनी क्षमता अनुसार भगवान को अर्पित प्रसाद और दक्षिणा दे सकते हैं और उसके बाद इस एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए आप स्वयं भी अपना पारण कर सकते हैं। लेकिन इस पारण की भी एक संपूर्ण विस्तृत विधि है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हम उस पारण की विधि भी लेकर आएंगे। तो अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम इन सभी जानकारियों को समय समय पर साझा करते रहते हैं। तो ये थी आज की कार्तिक विशेष रमा एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये आज की कथा अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं और याद से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा वैदिक ज्ञान का प्रमाणभूत प्रचार कार्य अच्छा लग रहा है तो आप इस सनातन धर्म के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली कथाओं को बनाने के लिए हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके द्वारा दिए गए योगदान से वैदिक संस्कृति की धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने में सहायता मिलेगी और उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा, और वो भी इस विशेष कार्तिक मास के अंदर। तो चलिए चातुर्मास के इस पवित्र कार्तिक मास में आने वाली इस रमा एकादशी का पालन करते हैं और हमारे जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए हमारी मन और चेतना को भगवान श्री कृष्ण की शरण में समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।